औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वाजिद पे आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। माशरे का सबसे मज़लूम तबका पाकिस्तानी माशरे का, अगर उसको स्टडी करें जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, मिसाल के तौर पे हेयर ड्रेसर है, उनकी यूनियन मौजूद है, उनकी एक तंजीम मौजूद है जो उनके ऊपर एहतजाज कर सकती है। आप ड्राई क्लीनर्स को देखें, उसकी यूनियन मौजूद है। चिंकी रिक्शा को उठाएं, उनकी एक यूनियन मौजूद है। अगर आप बंद करते हैं, आप कोई उनको लीगलिटी बताते हैं तो बंद कर देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की यूनियन मौजूद है, लेबर की यूनियन मौजूद है, इंडस्ट्रियल की जो है यूनियन मौजूद है। लेकिन अगर कोई यूनाइटेड नहीं है तो सैलरीड पर्सन नहीं। इंतहाई मजलूम तबका पाकिस्तान का। अगर आप देखें तो इस वक्त जो टैक्स की सूरत हाल जो पाकिस्तान कलेक्ट कर रहा है, 956 बिलियन 956 बिलियन जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज दे रही है पाकिस्तान को। अब यही रेशो में बात करूं तो 8.14 मिलियन एग्रीकल्चर से पाकिस्तान को मिल रहा है। 8.14 बिलियन सिर्फ, जो कुछ भी नहीं है, जबकि हम ज़राई मुल्क हैं। ये बड़े बड़े जगीरदार सनतकार क्या टैक्स दे रहे हैं इस पाकिस्तान को। और तफरी की बात यह है कि सैलरीड पर्सन जो है 605.6 बिलियन टैक्स दे रहा है। वो सैलरीड पर्सन जो सिर्फ 6 लाख रुपए से जायद आमदनी साल में कमा रहा है, ये वो टैक्स दे रहा है। अब आप मुलाहिजा फरमाइए कि ये बेचारा कौन सा मजलूम तबका है। ये वो मजलूम तबका है जो टैक्स भी देता है 6 लाख रुपए से आमदनी से ऊपर। फिर जब पेट्रोल खरीदता है तो तकरीबन इस वक्त 125 से 130 रुपए टैक्स पेट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ मद में दे देता है। लेवी की मद में, दूसरी मद में, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। टूथपेस्ट खरीदता है तो टैक्स देता है, कोई भी चीज़, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, बस में सफ़र करता है तो टैक्स देता है, टैक्सी में सफ़र करता है तो टैक्स देता है, किसी रेस्टोरेंट में कभी इत्तेफाक से खाना खा ले, पैसे बच जाए, उस पर टैक्स देता है। लेकिन इसका कोई पूछने वाला नहीं है कि टैक्स बेचारा कैसे देता है, अपने खून पसीने की कमाई पे। बेरहमी यह है कि इसको तो टैक्स मिलता ही कटने के बाद। जब तनख्वाह मिलती है तो टैक्स कट के मिलती है। तो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है 605.6 बिलियन। तो आप मुझे बताइए कि बेचारा ये तबका कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, कैसे पूरे करता है। इवन के पाकिस्तान में तो आजकल हालत ये है कि एक मोटरसाइकिल पे जो बच्चा ट्यूशन जा रहा है या स्कूल जा रहा है, तो वो भी तकरीबन 150 रुपये टैक्स दे देता है। कैसे पूरे करेगा आदमी, आप मुझे बताइए कैसे पूरे करेगा। 6 लाख रुपए सालाना का मतलब ये है कि 50,000 रुपये से ज्यादा जिसकी इनकम है वो टैक्स दे रहा है। क्या 50,000 रुपये में आप पूरा कर सकते हैं? नहीं। सोचना पड़ेगा ये अरबाब इख्तियार को। ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर हमारे और ये जो गाड़ियों के प्रोटोकॉल हैं, ये क्या टैक्स दे रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो हमारी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पैसों से पुरतईश जिंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या टैक्स देते हैं। उस पर तुर रहा है ये 700 बिलियन 716 बिलियन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे भीख की मद में लोगों को दिया जाता है। मतलब 605 बिलियन टैक्स दिया जाता है और 700 बिलियन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे दे दिए जाते हैं। मजाक है ये, मजाक है उन सैलरीड पर्सन के साथ। मैं आप तमाम जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो अगर इस बात से मुत्तफिक हैं, मेरा कोई कमर्शियल इरादा नहीं है, लेकिन अगर वो मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को आगे फैलाएं, हमारा साथ दें। कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक आदादुशुमार थे जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें इस मकसद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर यूनिटी कायम कीजिए। आप टैक्स दीजिए, टैक्स ज़रूर दीजिए, लेकिन उसके बदले आपको फैसिलिटी क्या है। क्या आपको कोई स्पेशल सड़क मिलती है जिस पे आप गाड़ी चलाएं? क्या आपको हॉस्पिटल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है कि जो आप जाएं और आपको पता चले एक टैक्स पेयर है? क्या आप बस में बैठते हैं, कोई स्पेशल सीट मिलती है? क्या आपको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है? क्या थाने में जाएं तो आपकी बड़ी इज्जत अफजाई होती है कि आप टैक्स पेयर हैं? नहीं जनाब, आप बिल्कुल उस आदमी की तरह सफ़र कर रहे हैं
जिसको कोई टैक्स नहीं देता, दंदनाता हुआ घूमता है, बल्कि आप हर वक्त डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। समझे ना कि कब तलवार आ जाएगी। जब बजट आता है तो आप ये सोचते हैं कि बिजली आप पे ही गिरेगी, क्योंकि ये मुल्क के हरामखोर आपको कुछ देना ही नहीं चाहते, आपसे लेना चाहते हैं। आपकी खाल भी उतार देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। वस्सलाम, मोहम्मद वाजिद एडवोकेट। अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो इस वीडियो के तवज्जुह से बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 0345 2089 289। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।